सरकारी और प्राइवेट मिला के 24,000 बिस्तरों की व्यवस्था है। कल तक 11,500 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। ये संख्या रोज बढ़ेगी, इसलिए 24,000 बिस्तरों से बढ़ा के ये संख्या 36,000 बिस्तरों की जाएगी। और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ हम निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग ले रहे हैं। हर वो निजी चिकित्सालय जो कोविड का उपचार कर सकता है वो कुछ बेड आरक्षित करें। कोविड की बीमारी के लिए ये उनको निर्देश और आग्रह दोनों किए जा रहे हैं। निःशुल्क इलाज के लिए भी कम से कम 15,000 बिस्तर उपलब्ध रहे, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में, जैसे भोपाल में LNCT, दूसरा है पीपुल्स अस्पताल, अब इनमें हम बिस्तर LNCT को तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में ही हम बनाएंगे और पीपुल्स में भी बाकी बिस्तर सरकार बुक करेगी ताकि निःशुल्क इलाज हम गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहनों का कर सकें। इसी तरह से हमने इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, जहाँ संक्रमण ज़्यादा है और प्राइवेट अस्पताल हो सकते हैं, वहाँ भी व्यवस्था करने का निर्देश हमने दिया है ताकि गरीबों के इलाज को और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज को, मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज को हम निःशुल्क कर सकें। फीवर क्लिनिक 720 संचालित करेंगे, अभी किए जा रहे हैं। ये कुल मिला के इनकी संख्या 720 की जाएगी और रोज 40,000 संदिग्ध मरीज, मतलब जिनको थोड़े भी लक्षण है या जो टेस्ट कराना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। हमने निजी अस्पतालों में, क्योंकि ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जांच के लिए पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, कुछ टेस्टों की तो हमने जांच की दरें तय कर दी है। जैसे RT-PCR 700 रुपया, रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपया, CT स्कैन 3,000 रुपया, ये अधिकतम सीमा बता रहा हूँ। ABG टेस्ट 600 रुपया, D डाइमर टेस्ट 500 रुपया, प्रो कैल्सिटोनिन टेस्ट 1,000 रुपया, CRP टेस्ट 200 रुपया, सीरम फेरिटिन टेस्ट 180 रुपया, IL-6 टेस्ट 1,000 रुपया। अगर कोई आग्रह करेगा कि सैंपल घर से लें तो उसके लिए अधिकतम 200 रुपया अतिरिक्त लिया जा सकता है, जो घर पे सुविधा चाहेगा। इसके अतिरिक्त हर प्राइवेट अस्पताल को अपने यहाँ उपचार का जो दरें हैं वो लगानी पड़ेगी बाहर और वो न्याय संगत होगी। हमको प्राइवेट सेक्टर का सहयोग चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए, लेकिन दरें अनाप शनाप ना हो, इसलिए उनको उन दरों को सामने डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि यदि कोई ज़्यादा पैसा लेता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मैं सहयोग चाहता हूं और अपील भी करता हूं, ये समय अधिकतम धन कमाने का नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है हमें अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए, इसलिए न्यायोचित दरें रहे और इसलिए वो सामने लगा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, तो जनता को पता रहेगा और सरकार को भी पता रहेगा। हमने जो मरीज हमने जिन जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ किल कोरोना 2 अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत घर घर सर्वे करते हुए संभावित मरीजों को चिन्हांकित किया जाएगा
और उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जिले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत है और इसलिए वहां किल कोरोना 2 अभियान चलाया जाएगा। एक हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल तैयार करके लागू किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि हर पात्र मरीज को अस्पताल में एडमिशन दाखिला मिल जाए, लेकिन जिनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है कि घर में ही इलाज होम आइसोलेशन में हो सकता है, तो हम घर पर आइसोलेट करके उनका उपचार कर सकेंगे। इसमें अनावश्यक रूप से अस्पताल के बिस्तर ना भरे, इसका ये लाभ हो पाएगा। जो मरीज होम आइसोलेट होंगे उनकी प्रतिदिन 2 बार वीडियो कॉलिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और आकस्मिक निरीक्षण करके इसका सत्यापन भी किया जाएगा कि वो कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर। अब ज़रूरी है इसलिए कि अगर गरीब है और पॉजिटिव है, घर छोटा है, तो घर में रहेगा तो बाकी सबको भी पॉजिटिव कर देगा। और इस बार की बीमारी के लक्षण ये है कि पहले 1-2 पॉजिटिव आते थे तो 2, 4, 5 नेगेटिव भी आते थे। इस बार अंतर ये आया है कि परिवार के परिवार पॉजिटिव हो जाते हैं और इसलिए कोविड केयर सेंटर अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको रखेंगे तो परिवार के बाकी लोग बच सकेंगे। एक और जनता की तरफ से सुझाव आया है, ये तकलीफ भी है, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की और उसकी कीमतों की भी। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिए हैं कि एक तो इसके उपयोग के संबंध में एक एसओपी, एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। डॉक्टर तय करें एक प्रोटोकॉल के तहत किस मरीज को इंजेक्शन लगेगा। कई जगह ज़रूरत नहीं है और इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वो इंजेक्शन लगना चाहिए। और इसका अभाव दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर इसकी खरीद कर ली जाए, ये निर्देश मैंने आज दिया है, ताकि हम जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको निःशुल्क इस इंजेक्शन को लगवाने की व्यवस्था कर सकें। आज निर्देश दिए हैं, उसका जो नियम प्रक्रिया थोड़ी होती है वो बनानी पड़ती है, उतना बना के सरकार इसको खरीदेगी, इसका इंतजाम किया जाएगा। मास्क, ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि ना हो, इसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनको परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे ताकि वो टीम के साथ जुड़ के ठीक से काम कर सकें। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी आम जनता को हो, ताकि ये पता चल सके कि किस अस्पताल में बिस्तर खाली है। इसकी व्यवस्था भी हम बनाने जा रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे थे। लोगों को जागरूक भी उन्होंने कहा, बताया वैक्सीन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। खबरें आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन इस वक्त की सुर्खियों